जब फरवरी में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ था और टीम यहाँ आके बातचीत करके सारी शराइत बनवा के अमल दरामद का के खाली हाथ वापस चली गई थी दस्तखत किए बगैर। उस वक्त कौम को सच बताने की ज़रूरत थी कि क्या शराइत हैं और क्या हमारे लिए काबिल कबूल है, क्या नहीं है, और असल ख्वाहिश या IMF की डिमांड क्या है वो नहीं बताया गया। 4 महीने 5 महीने तक मुसलसल तज़ब्ज़ब में रखा गया। उसकी वजह से इकॉनमी तबाह हुई, उसकी वजह से सरमायाकार का एतमाद मजरूह हुआ, उसकी वजह से डॉलर जो है वो 230 25-30 से 325-30 तक चला गया। ये सारे नुकसान करने के बाद वही बात जो 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले बताई जा सकती आज कौम को बताई जा रही है। अब सवाल ये है कि ये जो हमें बताया गया था, शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली में खड़े होकर खुशखबरी सुनाई थी कि चीन के सदर ने उनसे बात की है या वज़ीर आज़म ने बात की है। उन्होंने ये कहा था कि बिलावल भुट्टो की और अब बस पीर के दिन या मंगल के दिन मुआहदा हो जाएगा। इसकी क्या ज़रूरत थी? कहाँ की वो? अगर ये जियो पॉलिटिक्स हो रही थी तो हमारी सफारतकारी कहाँ चली गई? अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए सब कुछ हो रहा था तो फिर बताया क्यों नहीं गया? मेरे प्रोग्राम में मीर साहब फरवरी में जब ये वज़ीर आज़म ने और इसाक डार साहब ने ऐलान किया था कि इस हफ्ते मुआहदा हो जाएगा, डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने खुलकर ये कहा था कि मेरा चूँकि 12-13 साल का तजुर्बा है IMF में काम करने का, ये मुआहदा नहीं हो रहा। अगर ये अप्रैल में भी हो गया तो खुशकिस्मती होगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। अशफाक साहब मेरे प्रोग्राम में तो ये तक कहा था कि ये मुआहदा नहीं होना चाहिए, हमें इस वक्त वो इसके हक में नहीं है। वो एक अलग इशू है। वो तो इसके हक में नहीं है कि IMF से हम रजू करें और IMF की वजह से हमारी इकॉनमी सुधर सकती है, वो तो अलग इशू है। लेकिन उन्होंने ये दावा किया था कि ये नहीं हो रहा, लेकिन हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया।